शिशुपाल की कथा महाभारत और भागवत पुराण में विस्तार से वर्णित है। वह छेदी देश के राजा दमघोष और रानी श्रुतश्रवा का पुत्र था। उसकी माता श्रुतश्रवा भगवान श्रीकृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थीं, जिससे शिशुपाल का श्रीकृष्ण से मामा भांजे का संबंध था। लेकिन जन्म के समय शिशुपाल का रूप असामान्य था। उसके शरीर में 3 आंखें और 4 भुजाएं थीं। यह देखकर उसके माता पिता चिंतित हो गए। तभी एक आकाशवाणी हुई कि जब कोई विशेष व्यक्ति शिशुपाल को गोद में लेगा तो उसकी अतिरिक्त भुजाएं और तीसरी आंख स्वतः लुप्त हो जाएंगी और वही व्यक्ति आगे चलकर उसका वध करेगा। कुछ समय बाद जब श्री कृष्ण शिशुपाल के घर आए और उसे अपनी गोद में उठाया तो तुरंत ही उसकी अतिरिक्त भुजाएं और तीसरी आंख गायब हो गईं। यह देखकर उसकी माता घबरा गईं और श्रीकृष्ण से प्रार्थना करने लगीं कि वे उसके पुत्र को क्षमा करें। उनकी करुणा को देखकर श्रीकृष्ण ने उन्हें वचन दिया कि वे शिशुपाल के 100 अपराधों को क्षमा करेंगे, लेकिन यदि वह इससे अधिक गलतियां करेगा तो वे उसे दंड देने से पीछे नहीं हटेंगे। शिशुपाल बड़ा हुआ तो उसमें अहंकार और क्रूरता बढ़ने लगी। वह बहुत पराक्रमी था, लेकिन उसमें धर्म और मर्यादा का अभाव था। वह हमेशा भगवान श्रीकृष्ण से द्वेष करता था और कौरवों का समर्थक बन गया था। दुर्योधन और शिशुपाल की मित्रता गहरी थी, क्योंकि दोनों ही पांडवों से ईर्ष्या रखते थे। शिशुपाल ने कई अवसरों पर श्रीकृष्ण का विरोध किया और उन्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया। जब श्रीकृष्ण ने अपनी बुआ रुक्मिणी का विवाह शिशुपाल से न होने देकर स्वयं उनसे विवाह कर लिया, तब से शिशुपाल की श्रीकृष्ण के प्रति शत्रुता और भी अधिक बढ़ गई। महाभारत के अनुसार जब पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में अपना राज्य स्थापित किया तो उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। इस यज्ञ में संपूर्ण आर्यावर्त के राजा आमंत्रित किए गए। इस यज्ञ में यह परंपरा थी कि यज्ञ के दौरान सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति को अग्र पूजा का सम्मान दिया जाता था। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और अन्य विद्वानों ने श्री कृष्ण को इस सम्मान के लिए सर्वोत्तम माना, क्योंकि वे धर्म और सत्य के रक्षक थे। युधिष्ठिर ने जब श्री कृष्ण का सम्मान किया तो सभा में बैठे शिशुपाल को यह अपमानजनक लगा। शिशुपाल ने सभा में खड़े होकर श्री कृष्ण का अपमान करना शुरू कर दिया। उसने कहा कि श्री कृष्ण न तो किसी राज्य के राजा हैं और न ही किसी बड़े कुल के शासक, फिर उन्हें यह सम्मान क्यों दिया जा रहा है। उसने श्री कृष्ण को ग्वाला, छलिया और कायर कहकर अपमानित किया और कहा कि वे रणभूमि से भागने वाले हैं, इसलिए उन्हें अग्र पूजा के योग्य नहीं माना जाना चाहिए। श्री कृष्ण धैर्य से शिशुपाल की बातें सुनते रहे। उन्होंने उसे चेताया कि वह मर्यादा न लांघे, क्योंकि वे पहले ही उसकी 100 गलतियों को क्षमा करने का वचन दे चुके हैं। लेकिन शिशुपाल अहंकार में चूर था। उसने लगातार अपशब्द कहे और 100 से अधिक अपराध कर दिए। जब उसकी बकवास सहन शक्ति की सीमा पार कर गई, तब श्रीकृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र को धारण किया और देखते ही देखते उसे चला दिया। चक्र इतनी तीव्र गति से चला कि उसने क्षण भर में शिशुपाल का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल के मरते ही उसकी आत्मा एक दिव्य रूप में निकलकर भगवान श्रीकृष्ण में विलीन हो गई। यह इस बात का प्रमाण था कि शिशुपाल का जन्म पूर्व जन्म के शाप के कारण हुआ था। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि वह पूर्व जन्म में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय विजय में से एक था, जिसे अर्षियों के शाप के कारण 3 जन्मों तक दैत्य योनि में जन्म लेने का अभिशाप मिला था। पहले जन्म में वह हिरण्यकशिपु बना, दूसरे में रावण और तीसरे में शिशुपाल के रूप में जन्मा। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म और अहंकार का अंत कर धर्म की स्थापना की और यह सिद्ध किया कि चाहे कोई कितना भी बलशाली और विद्वान क्यों न हो, यदि वह मर्यादा और धर्म का उल्लंघन करेगा तो उसका विनाश निश्चित है। शिशुपाल का वध इस सत्य का प्रमाण था कि सत्य और धर्म के सामने अहंकार अधिक समय तक टिक नहीं सकता।